इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, सुनिए, मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीच में गाड़ी गई है। प्लास्टर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएगा। आइजिक का कमाल तथा जेब का कुछ सामान अभी भी उसमें पड़ा हुआ मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आइजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में आपकी हर संभव सहायता करूँगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पुराने कथनों को नोट कर लिया एवं अपने उच्च अधिकारी को इस घटना के बारे में जानकारी दिया। इस बात की सच्चाई को पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान महिला का शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आइजिक के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर कर लिया गया। मुकदमे में आइजिक के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा के नोट किए हैं आवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज टेबल पर रखे तो हस्ताक्षर कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहने के अनुसार कागज टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिया वह मेरी ही है एवं उक्त बयानों में मेरी ही हस्ताक्षर आवेरी है। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिसे वह विश्वास किया जा सके कि यह हस्ताक्षर आवेरी के ही है। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आइजिक के पिता का पत्र एवं कोर्ट मैरिज के कागज के बारे में बताया तथा उन्हें कहा बंगले में रखा गया है। यह भी बताया, आवेरी ने यह भी बताया, आइजिक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी खत आइजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आइजिक के नाम का जाली खत व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आइजिक न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह
कहाँ है। अंततः आइजिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। प्राणदंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। वह उसी कमरे में अवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में अवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पुनः शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे न मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है इसका एहसान का बदला नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम में पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोदकर निकाल ले। अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दे। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया तो वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा निकला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के सोने का आभूषण मिला। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा कर दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति इंस्पेक्टर को दे दी। धन्यवाद। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।